ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसको जो है ना कभी हराया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमारी ना एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जब इंसान के ऊपर दुख आते हैं ना, तो दुख आने पर इंसान का क्या होता है कि उसकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। दुख जब इंसान के ऊपर आता है तो वो उसका दुखों का जो है ना प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है, और मानसिक स्थिति जो है ना हमारी वो बिगड़ती चली जाती है, और वो जो दुख है ना हमारे बढ़ते चले जाते हैं। पर लेकिन अगर हम, वो कहा है किसी ने कि यार अगर कोई कारण बनता है तो उसका एक निवारण भी होता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर ना टेक्निकल जैसे सरकार जो है ना हर बार कोई ना कोई एक वो बनाती है, मीटर बनाती है ऐसा कि कोई चोरी ना कर सके। लेकिन उसके बाद भी जब सरकार कोई नई चीज, नया उपकरण बनाती है तो लोग उसका भी कोई ना कोई जो है ना ऐसा सिस्टम निकाल लेते हैं कि वो उन नए उपकरणों में से भी जो है ना बिजली चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे ही ना ये दुख होते हैं। जब तक दुख का हम बैठ कर के उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हम उस दुख का कोई सलूशन नहीं निकालेंगे, तब तक उस दुख का कोई सलूशन नहीं निकलता। दुख का सलूशन हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि जो लोग बिजली की चोरी करने वाले जो है ना, वो लोग जो है ना कोई सिस्टम कर करके कि हाँ बिजली को कैसे चोरी किया जा सकता है, तो वो बिजली चोरी कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। और ऐसे ही दुख होता है। जब तक हमारे ऊपर दुख है ना, जब तक हम अपना दिमाग लगा करके अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे, उन दुखों को जो है ना हराने के लिए, जब तक हम अपने दिमाग से कोई सोचेंगे नहीं कुछ अपने दिमाग से, तब तक वो दुख जो है ना हमारे ऊपर हावी रहते हैं। और जब हम उन दुखों का जो है ना निवारण करना शुरू कर देते हैं कि इस दुख का कारण क्या था, और उन कारणों का फिर एक निवारण करना शुरू कर देते हैं, तो वो दुख जो है ना अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होते चले जाते हैं, और इंसान जो है ना खुश रह सकता है। खुश रहने के लिए हमें जो है ना हमेशा अपनी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, उसको हमेशा हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। और दुखों से हमारे जो है ना, हमारे दुख जो होते हैं ये हमारे कर्मों के कारण होते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं ना, दिन भर में हमने जो काम करना होता है, जो भी हमने कर्म करना होता है, अब वो दिन भर में कैसा काम करना होता है, ये भी होता है कई बार कि हम जो है ना किसी को लूट लेते हैं, कई बार किसी का दिल दुखाते हैं, और पता नहीं कई बार जो है ना मतलब किसी की बद्दुआ ले लेते हैं। तो ये इन चीज़ों से जो है ना बचना चाहिए इंसान को, कि हमें ये सोच कर के अपना काम करना चाहिए कि हमें किसी की बद्दुआ ना मिले, कोई हमें अपने दिल से जो है ना बद्दुआ ना दे, हम किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम जो है ना किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखे। ये हमारे कर्म होते हैं, और इन कर्मों के कारण ही जो है ना हमारे दुख बनते हैं। जो दुख आता है वो हमारे कर्मों के कारण ही आता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम जो है ना अपना क्या कर्म कर रहे हैं, वो कर्मों के कारण ही। जो हमारे जो है ना पास्ट में जो हमने कर्म किए, जब कई बार जो है ना गलतियां होती हैं हमारे से, गलतियां इंसान से ही गलतियां होती हैं। कई बार हमने ऐसी गलतियां की होती हैं कि उन गलतियों का जो फल है, उन कर्मों का जो फल है ना हमारे को थोड़ा टाइम के बाद में मिलता है। एकदम से किसी को फल नहीं मिलता, फल यहीं पे मिलता है पृथ्वी पे। नरक और स्वर्ग यहीं पे ही है। ये दुख आना ही एक किस्म से नरक में जाने वाली बातें होती हैं। जब इंसान के ऊपर दुख आता है ना तो वही नरक है। और जब इंसान जो है ना अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर रहा होता है, किसी प्रकार की उसको कोई टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार की मानसिक परेशानी नहीं होती उसको, तो वो एक सुख को भोग रहा होता है। जब वो परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को रख करके ईश्वर के नज़दीक होता है, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो वो सुख होता है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। और जब दुख आते हैं, इंसान मानसिक टेंशनों में घिरता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। मतलब मन सारा जो है ना, हमारा शरीर भी जो है, दिमाग जो है हमारा बहुत भारी रहता है। कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और वो बीमारियां जो है ना हमारे
शरीर के अंदर आ जाती हैं, और शरीर के अंदर आ जाने से हमारे को शारीरिक दुख भी होता है। मानसिक दुख तो होता ही है, शारीरिक दुख भी होता है। और जब शारीरिक पीड़ाएं जब इंसान झेलता है, मानसिक पीड़ाएं जब इंसान झेलता है, तो वही चीज जो है ना ये धरती का नरक होता है। वो नरक जो है ना हमारे को, वो नरक हमारे कर्मों के कारण हमें मिलता है। जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो हमें जो है ना ये सोच के कर्म करना चाहिए कि हमारे से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हम किसी का दिल दुखे, हमारे कार्य करने से किसी का दिल ना दुखे। हमें कोई इंसान जो है ना अपने दिल से कोई बद दुआ ना दे। पहले जो थे ना श्राप दे देते थे कि उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उसने उसको श्राप दे दिया। वो श्राप देने का कारण, वो श्राप यही थी, बद दुआ, मन से निकलती थी बद दुआएं। वो श्राप ऐसा नहीं था कि जल निकाला और किसी को भी श्राप दे दिया, ऐसा नहीं होता। वो उनको जो है ना मतलब कहीं किसी प्रकार से जो है ना उनको दुख दिया होता है किसी इंसान ने, और जब वो दुखी हो जाता है इंसान, उनका मन दुखी हो जाता है, तो वो मन से और दिल से जो है ना एक बद्दुआ निकलती है, उसको बद्दुआ कहते हैं। हमें हमेशा जो है ना ऐसी बद्दुआओं से, ऐसे श्रापों से बचना चाहिए, क्योंकि वो बद्दुआ और वो श्राप जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारा जीवन है, उस जीवन में फिर दुख बन करके उतरते हैं और वो हमें दुखी करते हैं, क्योंकि हमने किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की आत्मा को परेशान किया होता है। यही कारण है, इसी को बद्दुआ कहते हैं। श्राप से हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं बच सका। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी, अर्जुन, दुर्योधन, जितने भी ये युद्ध हुए, युद्ध के जो कारण बने हैं, उनका सबका कारण जो था ना वो कर्म थे। उनके कर्म जो है ना वो बनते चले गए, और ऐसे कर्म बनते चले गए कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, माता सीता जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, क्योंकि वो कहीं ना कोई उनसे ना ऐसा कार्य जो है ना गलत हो गया कि जिसके कारण जो है ना उनको वहाँ से जो है ना वो एक श्राप, एक बद्दुआ मिली, और उस बद्दुआ के कारण वो दुख जो है ना झेलने पड़े। ये जो है ना श्राप जो होता है, ये बद्दुआ आती है मन से। जब हमारे से कई बार जो है ना हमारे से ऐसे भी हो जाता है कि हम गलती नहीं भी कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, और कई बार गलती हो जाती है, और वो जो गलती अनजाने में गलती हो जाती है, वो अनजाने में जो गलती होती है ना उसका भी हमें जो है ना फल भोगना होता है। अनजाने में भी अगर हमारे से अगर हम अनजाने में भी हमारी तरफ से हमने कोई ऐसी बात बोल दी अनजाने में, और उससे किसी इंसान का दिल दुख गया, किसी गरीब की हमने बेइज्जती कर दी, किसी को जो है ना किसी ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना उसको हमने जो है ना लज्जित कर दिया, तो अनजाने में कई बार इंसान इन बातों को सोचता नहीं है, लेकिन उसका जो है ना वो जो कर्म हमने कर दिए है और वो जो दुख, उसका जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है, उसका जो मन दुखी हुआ है ना, तो वो दुखी होकर के जो है ना उसके मन से दुआ तो नहीं निकलेगी। अगर हम किसी का दिल दिखाएंगे तो दुआ तो नहीं निकलती, बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ जो है ना हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हमारे दुख लेकर के वो बद्दुआ उसकी जो है कहीं ना कहीं पर के आके काम करती है, और वो बद्दुआ हमारे को जो है ना दुख देती है, मानसिक तनाव देती है, शारीरिक पीड़ा देती है। ये चीज़ जो है ना मतलब कहने का कि यहाँ पे दुखों का जो कारण हम खुद ही होते हैं, बट उस चीज़ को समझते नहीं, लेकिन निवारण की तरफ नहीं जाते। हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर हमें जो है ना अपनी मानसिक शांति के लिए जो अपनी प्राणायाम, योगा, ध्यान, ये ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे जो है ना हमारे दुख कम हो जाते हैं, और हम जो है ना उन दुखों से थोड़ा बहुत छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो यहाँ जो भी इंसान आता है उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है, जो हम कर्म करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ है, हमारे दुखों का हम खुद ही कारण होते हैं, और हमारे दुख का निवारण हम भी हमारे पास ही होता है, वो किसी के पास नहीं होता। हम खुद ही अपने दुख का निवारण जो है ना ढूंढ सकते हैं। अपना दुख का निवारण को जो है ना अपनी
मानसिक स्थिति को जो है अपनी प्राणायाम, योग, ध्यान, ईश्वरीय पूजा कर करके अपनी मानसिक स्थिति को सही कर सकते हैं और उन दुखों से जो है ना छुटकारा पा सकते हैं। मतलब हम मानसिक स्थिति को अपनी सही रखेंगे तो उन वे जो दुख जो है ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वो दुख जो है ना कम होते चले जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय शक्ति की तरफ जब भी जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।